कि आपने बोला था कि उनसे कोई रिश्ता बनाने के लिए, तो मैंने पिता का रिश्ता उनसे बनाया। चूँकि मेरे मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे पापा नहीं हैं। मेरे शादी के 1 साल बाद पापा मेरे चले गए, तो मेरा उस दिन तीसरा मंगलवार का व्रत था। जी। मैं मंदिर गई, पूजा की, मंदिर से आके घर में कथा कही, पूजा करके जैसे उठ रही हूँ, हस्बैंड जोर से पुकारे, पूरे भावुक होकर कि मेरा ऑफर लेटर आ गया है। प्रभु अपने हर भक्त के साथ हैं। उनके तो हर अनंत भक्त रूप हैं। जिस समय वे प्रभु श्री राम के चरणों में हैं, उसी समय वे लाखों करोड़ों भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण कर रहे हैं। वे मतलब उनके लिए तो सब संभव है ना, मैं तो यही मानता हूँ। और अगर ऐसी कोई समस्या है, जैसे मैंने पूज्य बागेश्वर धाम के गुरुजी के माध्यम से भी सुना कि भाई मतलब आईसीयू जैसी स्थिति यानी संकट गले तक आ गया है, जीवन में कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है और आपको समझो बजरंग बाण मतलब करना ही है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई, जय श्री राम सभी भक्तों को। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं? मेरा पूरा नाम अनीता वर्मा है। अभी तो मैं जयपुर में हूँ, पर मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके, ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करते हैं मगर फिलहाल आप राजस्थान के जयपुर में रहते हैं। ओके, जयपुर में। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बजरंगबली से जुड़ा है और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है, ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और साथ ही साथ शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति आपका विश्वास अटूट हुआ है। तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा करें। हमारे बचपन से ही हम लोगों के घर में पूजा-पाठ का माहौल रहा है। हुँ, घर पे मेरे सभी पूजा करते थे और मेरे बाबा लोग के द्वारा बनाया हुआ अपना हनुमान जी का मंदिर भी है, जिससे हम लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। अभी भी हम लोग वहाँ पर मेरे चाचा का अपना मिल है, तो हम लोग उनको ना मिल पे के हनुमान जी कहकर ऐसे याद करते, कभी भी कोई विपत्ति आएगी, जैसे कहेंगे मिल पे के हनुमान जी, बजरंगबली हम लोग की रक्षा करें। और वही कहाँ फिर पे लोकेटेड है? बिहार में ही है आप जैसे आपने बताया? हाँ, बिहार में, और बिहार में पूर्वी चंपारण। ओके, और यहाँ वहाँ पे मतलब कहाँ से जा सकते हैं? क्योंकि जो भी भक्तजन आज जुड़ रहे हैं उन्हें अगर दर्शन करने जाना है, वे बिहार के आस-पास रहते हैं तो वे अवश्य जा सकें। आप वहाँ की डिटेल बताएँ। वहाँ की डिटेल मोतिहारी से एक जगह पड़ता है ढाका, ओके, वहाँ पे ही वो मंदिर है। ओके। और ऐसे धीरे-धीरे हम लोगों की पूजा-पाठ चलती रही, धीरे-धीरे बड़े हुए, पूजा-पाठ चलती रही, शादी हुआ, फिर ऐसे नॉर्मल पूजा करते थे। जी, लेकिन कुछ ज़्यादा अटूट विश्वास पिछले साल से मुझे हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा ही विश्वास हुआ है, क्योंकि हनुमान जी ने मेरा बहुत ही बड़ा काम किया है। पहले हस्बैंड ज बिहार में रहते थे, बिहार में हुँ, पोस्टेड थे, उसके बाद से जयपुर में आ गए। हुँ, तो यहाँ पर ऐसा होता था कि कभी भी कंपनी चेंज करनी हुई तो किसी दूसरे कंपनी में जॉब होने के बाद ही रिज़ाइन करते थे। राइट, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग ने अपना एक फ्लैट लिया, हुँ, 2023 के मई में। सब राइट, ठीक चल रहा था, हुँ, पर कंपनी में इनका मन नहीं लग रहा था, कंपनी में अच्छा नहीं चल रहा था। हुँ, तो इनका काम करने में हस्बैंड का मन नहीं लग रहा था, हुँ, तो उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी में काम नहीं करूँगा। तो ओके, हम लोग आपस में बात करके कहे कि रिज़ाइन कर देता हूँ। तो कहे कि ठीक है, चूँकि हर बार जॉब मिल जाती थी आसानी से, सोचा कि एक्सपीरियंस है ही, फिर जॉब मिल ही जाएगी। 2 महीने का नोटिस पीरियड देकर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये बात है 2023 के नवंबर की, 30 नवंबर की। जी, उसके बाद धीरे-धीरे समय बीतता गया,
दिसंबर बीता, जनवरी बीते, कहीं से कोई जॉब नहीं मिली। अब हम लोग काफ़ी टेंशन में, फ्लैट का ईएमआई, पर्सनल लोन, काफ़ी तरह का लोन था। तो फिर कहीं इंटरव्यू देते, कॉल आती, एक इंटरव्यू होता, उसके बाद कॉल नहीं आती। जी। ऐसे हम लोग बहुत टूटते जा रहे थे। फिर आपका वीडियो, इस बीच आपका वीडियो आता रहता था। तो मैं क्या कि मैं देखती थी, फिर बढ़ा देती थी, वैसे देखी नहीं। एक भक्त का अनुभव मैंने सोचा कि देखूँ, तो उनका सेम मेरे ही जैसा सिचुएशन था। जी। उन हाँ, उनकी भी जॉब चली गई थी, बिना जॉब मिले ही रिज़ाइन किए थे और उन पे भी काफ़ी सारे ईएमआईज़ थे। तो उनके द्वारा मैंने आपके वीडियो के द्वारा संकल्प लेने का देखा। हुँ। तो मेरे भी मन में हुआ कि मैं भी संकल्प लूँ और संकल्प लेकर मैं हनुमान जी की पूजा करूँ। तो मेरे घर में सब भगवान के तो फ़ोटो हैं, पर राम दरबार का फ़ोटो नहीं था। मैंने संकल्प लेने से 1 दिन पहले राम दरबार की फ़ोटो लेकर आई। जी। जिस दिन मैंने राम दरबार की फ़ोटो लाई, उसी दिन एक कंपनी से कॉल आया कि कल आपका इंटरव्यू है। क्या और जब मैं संकल्प ली और पूजा करने बैठी हुई थी, उसी बीच इनका इंटरव्यू, हस्बैंड का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू अच्छा गया, फिर 3 दिन का मैंने संकल्प लिया था। 3 दिन का संकल्प लेने के बाद सेकंड डे जब मैं पूजा पे बैठी थी, उसी बीच एचआर का फ़ोन आया कि सिलेक्शन हो गया। क्या हाँ, उसके बाद तीसरे दिन के संकल्प में उन्होंने, ऐसा हो गया था कि मैं इधर पूजा कर रही हूँ, उधर हुँ। कॉल आ रहा है, उसी बीच में। तब तीसरे दिन के संकल्प में उनका लेटर आ गया, ऑफर लेटर आ गया। तो वहाँ से हनुमान जी के प्रति आस्था और बढ़ी। उसके बाद चूँकि फिर हस्बैंड का बिहार में हो गया, फिर बिहार वो चले गए। हम लोग यहीं रह गए, वो बिहार चले गए। हुँ। और हनुमान जी की कृपा से वहाँ पे जो घर लिए, चूँकि हमारे बिहार में फुल्ली फर्निश्ड घर जल्दी मिलती नहीं है। ओह! लेकिन हनुमान जी की कृपा से बहुत अच्छा घर भागलपुर में उनको मिला और उस घर के ठीक सामने में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। ओह! क्या बात और सारी व्यवस्था, घर में सारी व्यवस्था थी, है। सारी व्यवस्था मिली। अरे! फिर हम लोग भी बच्चों का एग्ज़ाम में मार्च में दिलाकर मैं भी चली गई उनके पास। पर हस्बैंड उस जॉब से बहुत संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जॉब नहीं थी, हुँ। इसलिए जॉब करना था, इसलिए उस जॉब को लिए थे। पर उनकी इच्छा थी कि कोई और जॉब मिले, अच्छी जॉब हो। इसी बीच इनके एक फ्रेंड का फॉरेन में जॉब हो गया, साउथ अफ्रीका में। तो हाँ, इनकी भी इच्छा हुई कि मेरा भी हो जाए। तो वो भी इंटरव्यू दिए, एक कंपनी में दिए, 2 राउंड हुआ, 3 राउंड हुआ, पर कॉल नहीं आया। और इस बीच मैं फिर संकल्प लेती थी, पूजा करती थी, हस्बैंड भी काफ़ी जुड़ गए थे हनुमान जी से, हुँ। उनका भी बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ गया था। हुँ। उसके बाद उस कंपनी से कॉल नहीं आया। फिर दूसरे कंपनी में भी वो उन्होंने ट्राई किया। दूसरे कंपनी में भी 2 बार 3 बार, फाइनल राउंड होने के बाद कॉल नहीं आता था, 3 राउंड के बाद। हुँ। काफ़ी हम लोग टेंशन में थे। हस्बैंड कभी-कभी क्या होता था कि उनका आस्था थोड़ा डगमगा जाता था, वो कहते थे कि ओह! कल से मैं पूजा नहीं करूँगा। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से ही मुझे बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास हो गया था। हाँ, हाँ जयेश हुँ। भाई, ये आपके वीडियो के माध्यम से हुआ। मैं उनको हमेशा हिम्मत देती थी कि ज़रूर कॉल आएगा, ज़रूर कॉल आएगा। ऐसा चलता रहा। मैं उनको बोलती थी कि आपका होगा, ज़रूर होगा। और वो जब नाराज़ होते थे जयेश भाई, हुँ। आज कहेंगे कि कल पूजा नहीं करूँगा, और हुँ। ऐसा कुछ होता था कि वो अपने आप पूजा करने चले जाते थे। जी। क्या कितनी बार उनके सपने में हनुमान जी दर्शन देंगे, वानर रूप में दर्शन देंगे। मेरे भी सपने में खूब आते थे हनुमान जी, वानर रूप में हनुमान जी हुँ। स्वयं ऐसे करके आते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता था। मैं बस जब ये नाराज़ होते थे तो मैं बोलती थी कि आपने बोला था कि उनसे कोई रिश्ता बनाने के लिए, तो मैंने पिता का रिश्ता उनसे बनाया। चूँकि मेरे हुँ। मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे पापा नहीं हैं। मेरे शादी के 1 साल बाद पापा मेरे चले गए, तो मैंने उनसे पिता का रिश्ता जोड़ा है। हुँ। तो मैं यही उनसे बोलती थी कि आपके भक्त नाराज़ हैं, अब आप ही देखिए। और जयेश भाई, मैं ऐसा कह के आती थी और देखती थी ये पूजा कर रहे हैं, ऐसा होता था। फिर ऐसे होते रहा, 2 कंपनी में दिए, नहीं हुआ। हुँ। हुँ। एक दिन और एक दिन शनिवार के दिन अचानक से एक दूसरे कंपनी से कॉल आ रहा है
तो हस्बैंड इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और बाकी सारी कंपनी में 3 राउंड इंटरव्यू के बाद नहीं होता था और इसमें 1 राउंड इंटरव्यू दिए, उसके बाद से इंटरव्यू अच्छा गया और अचानक शनिवार को इंटरव्यू हुआ और मंगलवार को आपको हनुमान जयंती का दिन था। उस दिन मैं आप ही के वीडियो के माध्यम से सीखी थी कि 3 मंगलवार का व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है। मेरा उस दिन तीसरा मंगलवार का व्रत था। जी। मैं मंदिर गई, पूजा की, मंदिर से आके घर में कथा कही, पूजा करके जैसे उठ रही हूँ, हस्बैंड जोर से पुकारे, पूरे भावुक होकर कि मेरा ऑफर लेटर आ गया है। और जयेश भाई बस एक ही राउंड में, और सबसे बड़ी बात जयेश भाई, उनका इंटरव्यू हुआ था एरिया मैनेजर के लिए और इनके एक्सपीरियंस को देखकर और इनका इंटरव्यू इतना अच्छा गया था कि इनको रीजनल मैनेजर का पोस्ट मिला। ये सब हनुमान जी की कृपा से हुआ जयेश भाई। मैंने उनसे बोला था कि मेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ और ये भी सिर्फ आपके वीडियो के माध्यम से ही इतना मेरा विश्वास बढ़ा हुआ था। देखिए, नहीं जयेश भाई, कराने वाले प्रभु हैं। देखिए, मैं तो मात्र दास का दास हूँ। हमसे भी जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। हम तो नियमित हैं, कराने वाले प्रभु हैं और आप जैसे भक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक दूसरे के अनुभव देखकर जुड़ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। आप पर विशेष कृपा है और आपने देखा शुरुआत से ही जैसे ही आपने संकल्प लिया, कहीं न कहीं वो कृपा हो रही थी। मतलब जी। फ़ोन आना, इंटरव्यू के बारे में, अंदर से जो सैटिस्फैक्शन नहीं था आपके हस्बैंड को जॉब के लिए, तो दूसरी जॉब के लिए देखिए कहीं न कहीं सारी व्यवस्था हो रही थी, मैं तो यही मानता हूँ। उनके लिए जो उचित था प्रभु ने किया। और वैसे आपने जी। कितने दिन का पहले शुरुआत में संकल्प लिया था? कितने पाठ का आपने? सबसे पहले तो मैंने 3 दिन का संकल्प लिया था। फर्स्ट कंपनी में जॉब हुई, वो ओके। 3 दिन में हाँ। जी। उसके बाद से मैं कभी 5 दिन का लेती थी, कभी फलाहार पे ही लेती थी, कभी मेरी श्रद्धा के ऊपर है। एक बार मैंने ना हस्बैंड को देखी बहुत परेशान है, तो जी। जयेश भाई मैं जानती हूँ कि बजरंग बाण नहीं करते हैं, जी। लेकिन मेरे मन में हुआ करें ना करें। हुँ। फिर और सुनती हूँ मैं कि किसी-किसी भक्तों से सुनती हूँ रात का पूजा करना हनुमान जी सुनते हैं। जी। तो मैंने एक रात ना बजरंग बजरंग बाण का 108 बार पाठ किया, पूरे रात में। हाँ, ये मैंने सुना बस है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि दिन में प्रभु राम जी की सेवा में रहते हैं, रात को करें। मेरा मानना यही है कि प्रभु अपने हर भक्त के साथ हैं। उनके तो हर अनंत भक्त रूप हैं। जिस समय वे प्रभु श्री राम के चरणों में हैं, उसी समय वे लाखों करोड़ों भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण कर रहे हैं। वे मतलब उनके लिए तो सब संभव है ना, मैं तो यही मानता हूँ। आप पाठ करें, दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मात्र रात में करें। और बजरंग बाण की बात आती है, एक बात कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, मगर हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो प्रभु श्री राम के नाम से अगर आपके कार्य हो रहे हैं और वे प्रसन्न हो रहे हैं, तो भला हनुमान जी को प्रभु श्री राम की सौगंध क्यों देना? और अगर हुँ, ऐसी कोई समस्या है, जैसे मैंने पूज्य बागेश्वर धाम के गुरुजी के माध्यम से भी सुना कि भाई मतलब आईसीयू जैसी स्थिति में यानी संकट गले तक आ गया है, जीवन में कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है और आपको समझो बजरंग बाण मतलब करना ही है, तो दास्य भाव रख के करें। ऐसा नहीं कि प्रभु मैं आपको श्री राम जी की सौगंध देता हूँ, आपको काम करना है, ऐसा नहीं। प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं असमर्थ हूँ, आपको तो सब पता है, आप सर्वसमर्थ हैं। और ये मेरे आखिरी रास्ता है कि मुझे बजरंग बाण का पाठ करना पड़ रहा है और आपको आपके आराध्य की सौगंध देनी पड़ रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मगर आपको तो मेरा जो भी संकट है पता है। तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें और फिर पाठ करें। दास्य भाव रख के करें। ना रिक्वेस्ट, डिमांड नहीं करना, रिक्वेस्ट करके प्रभु से माफ़ी माँग के आप वो पाठ करें। प्रभु अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करें। प्लीज़ कंटिन्यू, हाँ, कंटिन्यू करें। मैंने भी बहुत पहले माफ़ी माँगा, करना सही है या नहीं है, फिर मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। मेरा कंटिन्यू मंगलवार आए, शनिवार आए, जब इच्छा हो मैं संकल्प ले लेती थी। ऐसे भी अच्छा लगता था, पूजा करना मुझे अच्छा लगता था। और वहाँ पे और इस पिछले साल ही मेरी रामनवमी हुँ, 17 अप्रैल को थी। हुँ, वो दिन हाँ, वो दिन मेरा शादी का सालगिरह था उस हुँ, दिन। क्या बात फिर उसके बाद से हस्बैंड आ गए, हम लोग यहाँ आ गए, वहाँ रिज़ाइन करके बिहार से रिज़ाइन कर कर यहाँ आ गए। उसके बाद मेरे इस घर का फ्लैट का 1 साल पूरा हुआ तो हम लोग सोचे कि कोई पूजा करा लें
तो पंडित जी बोले सुंदरकांड करा लीजिए। जी। तो हम लोगों ने सोचा हनुमान जी अपना पूजा खुद करवा लेते हैं, व्यवस्था करके करवा लेते हैं। बिल्कुल। पह पहले से सोचे नहीं थे, बस सोचे कि कोई पूजा कराते हैं, तो राइट। सुंदरकांड करवा ली। हुँ, और उस दिन सुंदरकांड हुआ और उसी दिन उनका वीज़ा आ गया। हाँ। उस मतलब कुछ मंगलवार या शनिवार को कुछ भी अच्छा काम होता था या जिस दिन उनका कुछ पूजा किए उस दिन कुछ अच्छा खबर आएगा। फिर क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है इसलिए टाइम लग रहा था। फिर उसी दिन वीज़ा आया। फिर बड़े मंगलवार को एक बड़ा मंगलवार आता है। उस जी, दिन हाँ, उस दिन हम लोग यहाँ मंदिर में चोला चढ़ाए। जी। हाँ, तो इनके टिकट में भी टाइम लग रहा था। तो जिस दिन चोला चढ़ाए उस दिन इनका टिकट आ गया। और टिकट आया जब 15 जून का, जी। वो है कैंची धाम का यस। स्थापना दिवस है। अपना मैं पहले नहीं जानती थी, उस टाइम तक नहीं जानी। बाद में मैं जानी कि वो दिन कैंची धाम के स्थापना दिवस का दिन है। क्या बात! बहुत 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 ज़्यादा वो तो प्रभु का ही मर्ज़ी था कि उनको इतना अच्छा जॉब उनके कृपा से मिला। और एक बात और, वो जिस जॉब में पहले जो चाह रहे थे कि जाएँ, हम लोग बहुत भगवान से प्रार्थना किए, फिर नहीं हुआ। तो मैं यही समझाई कि कुछ अच्छा के लिए भगवान उसमें जी। नहीं किए होंगे। हुँ। और इनके जो फ्रेंड गए हुए थे, उनको उस कंपनी से निकाल दिया गया। ओह! हुँ, आप सोचिए कि देखिए, हमें सब कुछ तो नहीं पता होता आगे क्या होने वाला है, प्रभु को तो सब पता है ना, कि हम कई बार छोटी-छोटी चीज़ के लिए निराश हो जाते हैं, कि अरे यार! मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे ये अभी नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम टेंशन ले लेते हैं, मगर क्या पता वो चीज़ आपके लिए आगे जाके उचित ना हो। क्या पता उस समय आपके हस्बैंड का सिलेक्शन हो जाता और जैसे उनके हुँ, मित्र जैसे उनको जॉब से निकाला गया, ऐसी कोई परिस्थिति आती तो क्या करते? तो प्रभु ने देखिए जो उनके लिए उचित था वो किया। उनको तो सब पता, आप उनकी शरण में हैं और उनकी आप पर विशेष कृपा है, वो किस बात से पता चलता है कि आपके कार्य मंगलवार, शनिवार को हो रहे हैं। आप चोला चढ़ा जी, रहे हैं तब हो रहे हैं, प्लस 15 जून की आपने जो बात की, तो उनकी विशेष कृपा है। आप संकल्प ले रहे हैं तब फ़ोन आ रहा है, संकल्प ले रहे हैं तब ऑफर लेटर की बात आ रही है। कहीं न कहीं मैं आप मात्र कृपा मत कहें, आप विशेष कृपा के लायक हैं क्योंकि आपने भाव से उन्हें पुकारा। आप भाव से प्रार्थना की और आपकी पुकार उन्होंने सुनी। बहुत अच्छा लगा जानकर। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू हम और सुनना चाहेंगे आपको। और ऐसे ही मैं कैंची धाम के बारे में भी मैं नहीं जानती थी पहले से। हुँ, वो भी आपके वीडियो के माध्यम से ही जानी हूँ। हुँ, तो मेरा बहुत हाँ, बहुत इच्छा होता था कि मैं कैंची धाम जाऊँ, कैंची धाम जाऊँ। हस्बैंड से मैंने कहा कि आप जब भी आओगे ना मुझे इच्छा है कि कैंची धाम चलें। जी, तो हस्बैंड आए तो उधर से ही टिकट कटाते हुए वो जनवरी में आए हस्बैंड 6 महीने पे हुँ, जनवरी में आए थे 15 दिनों के लिए। जी, तो वो उधर से टिकट कटा कर ही कैंची धाम का आए। क्या बात और हम लोग कैंची धाम गए और वहाँ पे जो गाड़ी वाले थे ना वो भैया बोल रहे थे हुँ, कि ऐसे इतनी भीड़ रहती है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले से जाम लगी रहती है। लेकिन हम लोग को बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन करके हम लोग आए। लेकिन मेरे मन में थोड़ा-सा था कि कुछ ऐसा कुछ इशारा करते भक्त को वाक़ई भगवान हाँ, चूँकि आपके वीडियो में भी मैं देखती हूँ कि किसी भक्त को कुछ इशारा मिला, कुछ मिला, वैसा कुछ हुआ नहीं, तो थोड़ा-सा मन में कहीं मेरे था। हुँ, लेकिन जिस दिन हम लोग यहाँ वापस आए, हुँ, उसी दिन रात में हुँ, इनके बॉस का कॉल आया। बॉस से ये अपने बात किए, हुँ, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है, जो कि हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे, इतने जल्दी किसी की सैलरी नहीं बढ़ती है जयेश भाई। और उस दिन बिना मतलब कल्पना से परे ये था हम लोग के सोच से परे। आप सोचिए ना कि जहाँ पे लोगों के 3 राउंड होते थे सिलेक्शन के लिए, हाँ, उनका 1 राउंड हुआ, ठीक है? एक राउंड पे प्लस जिस पोज़ीशन के लिए उन्होंने अप्लाई की थी, उनके अनुभव को देखकर उन्हें हायर पोज़ीशन दी गई। इसमें भी प्रभु की कृपा। प्लस प्रभु की कृपा। ज़्यादा टाइम नहीं जैसे आपने बताया पिछले साल की ही बात है, राइट? तो हाँ, कुछ ही हाँ, समय में देखिए 6 महीने में। 6 महीने में देखिए कितनी बड़ी बात है कि प्रभु देते हैं ना तो हमारी कल्पना से परे होता है सारा, पर देते चप्पड़ फाड़ के देते हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगा छोटा-सा आगे बढ़ने से पहले। जैसे आप पहली बार कैची धाम गए, ठीक है? हुँ, और कैची धाम तो हम सभी को पता है बहुत बड़ा प्रसिद्ध धाम है, बहुत ही पवित्र भूमि है, वहाँ की ऊर्जा बहुत पवित्र है। तो जब आप गए वहाँ पे गए हनुमान जी के दर्शन किए, महाराज जी
पूज्य नीम करोली बाबा के दर्शन किए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। जैसे भाई मैं जैसे-जैसे ना मंदिर के निकट पहुँच रही थी ना, गाड़ी पहुँच रही मुझे तो मतलब मैं इतनी भावुक हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा और इच्छा है ह हस्बैंड फिर मई में आने वाले हैं, तो फिर इच्छा है आगे प्रभु की मर्ज़ी, लेकिन इच्छा है कि मैं फिर जाऊँ वहाँ। बहुत अच्छा वहाँ का माहौल, शांति, सुकून, लगे कि भगवान के कितने करीब हम हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। अवश्य बुलाएँगे और अभी जाना हुआ अगर आपका तो हम सबकी तरफ से महाराज जी को जय श्री राम अवश्य कहिएगा। ज़रूर। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें अगले अनुभव पे। ऐसे हस्बैंड वहाँ पर हैं, तो एक बार हनुमान हनुमान जी ने उनको बहुत बड़े एक्सीडेंट होने से बचाया है। मेरा भी आदत है कि मैं भी कहीं जाती हूँ तो अपना हनुमान चालीसा पढ़ती रहूँगी, राम, राम जय श्री राम का नाम लेती रहती हूँ और हस्बैंड भी गाड़ी में बैठते हैं तो वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। जी। हुँ, तो उसी बीच क्या हुआ कि मैं जब उनको कॉल की, तो वो काफ़ी नर्वस थे, मैं पूछी कि क्या हुआ? तो बोले कि अरे हनुमान जी ने बचा लिया। मैंने पूछा क्या हुआ? तो वो टूर पे जा रहे थे और पहाड़ी एरिया था, एक साइड से ट्रक आ रही थी और एक साइड से इनकी गाड़ी जा रही थी। तो ड्राइवर थोड़ा नर्वस हो गया। ऐसा नर्वस हुआ कि मतलब ऐसे मोड़ा ना कि पास में खाई थी। तो बहुत मतलब बोल हस्बैंड बता रहे थे कि मतलब लगा कि जैसे हनुमान जी साक्षात बचाए हैं। ऐसा उनके साथ हुआ। ये वहाँ पे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। हाँ, साउथ अफ्रीका में। ओके, तो प्रभु की कृपा से देखिए उनका बाल हाँ, भी बांका नहीं हुआ। बाल विवाह का नहीं हुआ। वो जा भी रहे थे तो चूँकि कभी दूर गए नहीं तो मैं प्रभु से इतना ही कहती थी कि आप उनके साथ हर समय रहिएगा, उनका रक्षा कीजिएगा। तो प्रभु हमेशा उनके साथ रहते हैं। वो भी अपने वहाँ पे मंदिर बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा। नित्य पूजा-पाठ करते हैं। उनकी भी बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है हनुमान जी के प्रति। क्या यही है। वे हर कदम पर उनके साथ हैं, आपके पूरे परिवार के साथ है, आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। बहन आगे अगले अनुभव पे जाने से पहले एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कई भक्तजन मुझे कहा करते हैं कि आप पूछा करें जो भी भक्त आते हैं उन्हें, आप गृहस्थ हैं, आप गृहिणी हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं और साथ ही साथ आप अपनी भक्ति भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नित्य आपकी पूजा-पाठ कैसी है? आप कौन से पाठ करते हैं? आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपको देखकर कहीं न कहीं किसी के सवाल का जवाब मिलेगा। जयेश भाई मैं रोज़ उठती हूँ तो सबसे पहले तो भजन मेरे यहाँ चलता है जी। और पूजा-पाठ में रहा तो मैं 3 हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ नित्य और रा राम स्तुति करती हूँ। हुँ, हाँ, मैं रामायण का पाठ 2 पाठ ज़रूर 2 पेज ऐसे जैसे समय रहा 2-3 ऐसे करती हूँ और सुंदरकांड का भी पाठ मैं करती हूँ। पहले मुझे लगता था कि सुंदरकांड का पाठ एक ही दिन में कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सुना आपके वीडियो से कि नहीं जैसे ही समय मिले, जितना इच्छा हो उतना कर सकते हैं। तो सुंदरकांड का भी पाठ करती हूँ और एक दिन मेरी इच्छा हुई ऐसे राम नाम लिखने की। जी। तो मैंने वो कॉपी मँगाया और मैं पूजा करती हूँ, तो मैं राम नाम लिखती भी हूँ, जाप भी करती हूँ, लिखती भी हूँ। क्या और इस बीच मैंने हस्बैंड का पूरा हो गया, जॉब लग गई तो मैंने सवा लाख राम जी का नाम का जाप भी किया था 5 दिनों में। ओके, नाम जप सवा लाख क्या बात है। जी। बहुत अच्छा लगा। ये आप वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। आप वो कर रहे हैं जो पूज्य नीम करोली बाबा को जो प्रिय है। अब वो है राम नाम का जाप। आप रामचरित्र का गुणगान कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं और हनुमान जी है तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, चालीसा के पाठ कर रहे हैं तो हनुमान जी वो खुद ब खुद राम नाम प्रिय लगने लगता है आपको और राम नाम प्रिय लगने लगता है तो पूज्य नीम करोली बाबा आपके जीवन में स्वतः ही आ जाते हैं और आप पर कृपा की। देखो उन्होंने आप कैची धाम गए और उसी कुछ नेक्स्ट डे जैसे आपने कहा आप जैसे ही आए उसके बाद आपको वो अच्छे जो न्यूज मिले सैलरी हाइक के, बहुत अच्छा लगा। प्लीज और भी कोई अनुभव तो शेयर करें प्लीज। जैसे भाई मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जब हस्बैंड का जॉब नहीं हो रहा था तो मैंने मन्नत माँगी थी 21 मंगलवार करने की। तो कितने मंगलवार? मैंने 21 मंगलवार। 21 मंगलवार। ओह! हाँ। लेकिन जयेश भाई मैंने शुरू किया 21 मंगलवार का सोच के, लेकिन अभी तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मेरी यही इच्छा है कि जब तक हो सके मैं कंटिन्यू करती रहूँ।
हुँ, की हाँ, कृपा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। एक आखिरी अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो जी, मेरी बहन का है। जी। मैं वो भी काफ़ी दुखी थी, परेशान रहती थी। हुँ, उन उस कुछ परेशानियाँ उसकी भी आ गई हुई थी और उसके कुछ पैसे ना किसी ने ले रखे थे। नहीं, उन्होंने ना एक ज़मीन लिया था जिसका कोई कागज़ नहीं था। ओके। तो स हाँ, तो फिर ये लोग चाहें कि अपना पैसा वापस ले लें, हुँ, इसमें नुकसान हो जाएगा, कागज़ नहीं है। जी, बहुत लोग बहुत तरह से बोले कि आप पैसा देकर फँस गए हैं, हुँ, अब वो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये लोग काफ़ी परेशान थे, बहुत परेशान। तो मैं उसको बोलती थी कि तुम हनुमान जी का पूजा करो, हुँ, संकल्प लो, मैं उसको बताई तो वो 1 हुँ, बार 2 बार की। हुँ, तो मेरा यही अनुभव है कि संकल्प लो तो ये नहीं कि लिए छोड़ दिए, ऐसा नहीं। करते रहो, हुँ, आस्था रखो, पूरा होगा, हनुमान जी ज़रूर हुँ, पूरा करेंगे। तो वो भी पूजा करने लगी, करती रही, बार-बार कहती थी कि भगवान सुन नहीं रहे, मेरा नहीं सुन रहे। मैं उसको बार-बार दिलासा देती थी, सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। हुँ, और हनुमान जी की कृपा से जैस भाई उसके पैसे सारे मिल गए, मिल जिसका गया। कोई उम्मीद नहीं था कि वो पैसे मिलेंगे। लेकिन वो भी हनुमान जी की कृपा से। और वो भी क्या हुआ कि वो जिस रास्ते जा रही थी, हुँ, हमेशा उस रास्ते घर से जाती थी, कभी हुँ, उनको उसको बंदर नहीं दिखते थे। हुँ, और मेरे से फ़ोन पे बात कर रही है, उसी बीच 3 बंदर जा रहे हैं। हुँ, वो बोल रही है कि देखो उनके हनुमान जी दर्शन दे दिए, अब तुम्हारा काम हो जाएगा, देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसके बाद से उसका सारा पैसा मिल गया जयेश भाई। वो हुँ, काफ़ी खुश है। और वो आज जानी कि मैं अपना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, तो वो बोली कि अगला अनुभव मैं भी अपना ज़रूर शेयर करूँगी। हुँ, अब उस हुँ, हाँ, काफ़ी परेशानियों से वो लोग भी गुज़र रहे थे। अब उन लोगों का भी सब समय अच्छा धीरे-धीरे चल रहा है। शुरुआत हो गई है, हुँ, हनुमान जी कृपा करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कृपा जब होती है ना, तो बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। ये हमारी विचार शक्ति के बाहर की बात है। हम जो सोचते हैं, ये प्रभु की लीला होती है, वो मतलब हमारी कल्पना से परे है। हम जो सोचते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कई बार, अरे! ये हुआ कैसे? वो भी बात है। हुँ, और जैसे आपने कहा वानर स्वरूप आए, तो यस वे हुँ, उन्हें वो आश्वस्त करने आए थे कि भई तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हारा काम हो साथ में जाएगा और उनका काम हो गया देखिए। हो गया। तो इसलिए यही चीज़ है, संकल्प क्या है? मैं तो यही कहूँ, संकल्प क्या है? संकल्प में आप नॉर्मल 40 आके पाठ ही कर रहे हैं ना, कोई 7 हुँ, करता है, 11 फिर संकल्प में वो आपको उस संकल्प के माध्यम से वो स्मरण रहता है, कि मैं प्रभु का आश्रित हूँ, मुझे पाठ करने हैं, वो आपको और निकट लाता है प्रभु के। इसलिए मैं कई बार संकल्प लेना प्रोत्साहित क्यों करता हूँ? क्योंकि नॉर्मल पाठ में हम दिनचर्या में वो भूल जाते हैं या आलस हुँ, करते हैं, आज रहने देता हूँ। हुँ, मगर हुँ, जैसे आपने कहा ना कि मैं कई बार बिना माँगे भी संकल्प लेती हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ़ मनोकामना होती है तो ही संकल्प लेना चाहिए, कि नहीं मेरा ये हुँ, काम पूरा होगा, मेरी जॉब लगेगी या बिज़नेस में अच्छा हो तो इतने दिन का इतना पाठ करूँगा। नहीं, नहीं ऐसा मत करिएगा। आप नॉर्मल भी संकल्प लीजिए, ले सकते हैं ताकि वो स्मरण रहे। आप मतलब वो नित्य जो आपकी पूजा-पाठ में आप जुड़े रहो प्रभु से। वो एक चित्त भक्ति हो आपकी। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अरे मेरा ये काम हो तो ही मैं संकल्प लूँ या तो ही मैं पाठ करूँगा, नहीं। पाठ हुँ, शुरुआत कर दीजिए। हुँ, प्रभु के नाम का गुणगान शुरुआत से ही करना शुरू कर दीजिए। देखना रास्ते खुलने लगेंगे। आपके लिए जो उचित होगा प्रभु अवश्य करेंगे। जैसे आपके हस्बैंड के साथ हुआ, जैसे कुछ चीज़ें उनके अनुरूप नहीं हो रही थी तो उनका विश्वास कुछ समय के लिए डगमगाया। जैसे आपने कहा कि वे कहते थे कि मैं कल से पूजा-पाठ नहीं करूँगा, मगर फिर भी प्रभु उनको बुलाते थे। उनके हाथों वो सेवा स्वीकार रहे थे। ये होता है ना जैसे एक माता-पिता संतान ऑफ ट्रैक चले जाता है मगर माता-पिता ही हुँ, संतान को वापस ऑन ट्रैक लाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। आप भले यहाँ पे हैं और वे अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में हैं, मगर प्रभु मतलब कहते हैं ना कभी भी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगे, ना ही आपको अकेला महसूस होने देंगे। तो बहुत अच्छा लगा जानकर आपके हस्बैंड को हमारी तरफ से और आपकी बहन को भी हमारी तरफ से जय श्री राम अवश्य कहिएगा। और जय श्री आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ चीज़ें तो आपने कही है, मगर फिर भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। आपके वीडियो तो मैं 2023 के लास्ट से देख रही हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं, 2023 के लास्ट से। लेकिन मैं जब भी दुखी रहती हूँ, अगर किसी बात का टेंशन रहा, मैं आपका वीडियो लगा देती हूँ।
मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत। जैस भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और अरे प्रभु भगवान की आप पे बहुत कृपा है जैस भाई। तो और भक्तों से सारे भक्तों का अनुभव देखकर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एक माता बता रही थी कि वो कुछ भी मन्नत मांगती हैं तो गांठ बांध के हनुमान जी का नाम लेके गांठ बांधती हैं और उनका मन्नत पूरा हो जाता है। मैं भी वैसा कितनी बार की हूँ और मेरी भी मन्नत पूरी हुई है। तो बहुत चीज सीखने को मिला आपके वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद बहन, थैंक यू। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। देखिए, ये भाव है प्रभु के प्रति। कोई अर्जी लगाता है, कोई संकल्प लेता है, कोई मंदिर जाके पाठ करता है, कोई बड़े धाम में जाके मन्नत मांगता है। ये भाव है प्रभु के कि मैं ये करूंगा या ये करूंगी तो प्रभु मेरी अवश्य सुनेंगे, और प्रभु सुनते हैं। अब बस सच्चे दिल से प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करें, नित्य चालीसा के पाठ करें और बस सरेंडर कर दीजिए, समर्पित हो जाइए। प्रभु, मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है। अब जो संभालना है आपको संभालना है। मेरे लिए जो उचित होगा प्लीज आप करिएगा। देखना आपका जीवन संवर जाएगा। प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे। वो आप पता है, आपकी भक्ति में बहुत संयमता है। ये भक्ति की शक्ति है। आपकी वाणी में संयमता है। बहुत भोली भक्ति है आपकी। बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही सुकून महसूस कर रहा था जब आपके मैं अनुभव सुन रहा था बहन। थैंक यू वेरी मच। हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं जैसे आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं। बस इस भाई को आशीर्वाद दीजिए कि ये जो कार्य है राम नाम का और हनुमान जी के नाम का, वो आगे बढ़े बस। बिल्कुल, बिल्कुल आगे बढ़ेगा जयेश भाई। हम बहनों का आशीर्वाद पूरा प्रार्थना है कि आपका बहुत आगे आप बढ़ें। बस कल भी मैं आपसे मिली, लगा कि कब का रिश्ता आपसे है, इतना अच्छा लगा कल पहले। हाँ जयेश भाई, बेस्ट कॉल। मैं सबसे जी हाँ, यहाँ पर बालाजी का एक बहुत ही अच्छा मंदिर, फेमस मंदिर है, निमरी वाले बालाजी का मंदिर है। जयपुर में? हाँ, जयपुर में मेरे घर से बहुत पास में। मैं अक्सर वहाँ जाती रहती हूँ। वहाँ पे भी मैंने मन्नत मांग रखी थी, उनको मैंने गद्दा चढ़ाया, काफी मन्नतें थी। हाँ, ऐसे जयपुर में बहुत सारे हनुमान जी के बहुत अच्छे-अच्छे मंदिर हैं। और एक पास में है, हम लोगों के घर से पास में, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सालासर बालाजी का मंदिर। तो इस बार हस्बैंड आएंगे तो उनसे यही डिमांड की हूँ कि मुझे 2 जगह ले चलिए, एक सालासर बालाजी और एक कैची धाम। क्या बात है। जैसे जैसे मर्जी होगी फिर हम लोग आगे भी जाएंगे। और कष्टभंजन हनुमान जी हैं, फिर बागेश्वर वाले बाबा बालाजी जी। आपको मैं एक बार फोटो दिखाऊं जो मैंने जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक ही फोटो में। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे भक्तजन दर्शन करें। थैंक यू वेरी मच बहन। सेशन को एक यस हनुमान जी का मैं रखी हूँ और सेम फोटो, यही मूर्ति मेरे हस्बैंड भी अपने पास रखे हुए हैं। क्या बात है। वे उनके भी साथ है और आपके भी साथ है। आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है बहन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु के दर्शन करा के सेशन को 4 चांद लगा दिया आपने, मतलब मन गदगद हो गया। थैंक यू वेरी मच। कुछ ही दिन पहले सालासर बालाजी धाम से वहाँ के पुजारी आए थे जिनसे हमने सेशन किया था। पिछले मंगलवार की बात है। बहुत बहुत सुंदर सेशन रहा। बहुत अच्छा था। यस, उन्होंने चमत्कार शेयर किए, भगवत भक्ति की बातें हुई, काफी चर्चा हुई प्रभु के रिलेटेड। बहुत अच्छा लगा था। तो अगर आपका जाना हुआ तो हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा बालाजी महाराज को। और आगे बढ़ने से पहले बहन एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे रघुवर, मेरा नाम हो रहा है। और एक और जयेश भाई, जो कि हम लोग जब दुख में थे तो ये कंटिन्यू मेरे घर में चलता रहता था। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बिल्कुल, ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव है। और बस अभी आप देखते जाइए, ये तो मात्र शुरुआत है। प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। इन फ्यूचर ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। फिर से आपको तो होंगे क्योंकि प्रभु आपके साथ है। मैं फिर से आपसे वीडियो सेशन में जुड़ूंगा और आपके अनुभव को भक्तों तक हम पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहाँ के इस सेशन को देख रहा है,
भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान। जय।